सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए बीबीए क्लास मॉडल पेपर में। मॉडल पेपर ये जो है ये आपका हिस्ट्री के मेजर और माइनर जिसका सेशन 2023 से 27 है, उन सभी के लिए ये जो प्रश्न है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कल कि आपका जो है मॉडल पेपर का क्लासेज कल से हम स्टार्ट कर देंगे और सबसे पहले हम जो है हिस्ट्री का क्लास लेकर आएंगे। तो चलिए हम आ चुके हैं और इस क्लास को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपके सेम एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चंस हैं उसी प्रकार से यहाँ पर हैं, और हम आपको समझाएंगे भी कि किस प्रकार से आपको प्रश्न आएंगे जो कि आपको आया हुआ है। ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, आप फिर इसका जवाब कैसे देना है, संपूर्ण बातें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर मॉडल पेपर है, ये आपका फाइनल एग्जाम होगा, तो इसमें ऊपर वाला में थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमने बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए बनाए हैं, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं बाबू तो आपके लिए ये जो है क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, LNMU से हैं या मुंगेर से हैं, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी से हैं, पटना से हैं, पाटलिपुत्रा से हैं, किसी से हैं, ठीक ना, ऑल बिहार यूनिवर्सिटी। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है BA एग्जामिनेशन 2023, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे यहाँ पर ये जो आपको लिखा हुआ है ये आपको फाइनल में जो है थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमने फर्स्ट सेमेस्टर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने हिस्ट्री लिखा हुआ है, साथ में यहाँ पर हमने आपको मेजर और माइनर दोनों लिखा हुआ है। आपके जब एग्जाम होंगे तो उसमें केवल एक ही चीज़ लिखे होंगे, चाहे तो मेजर या तो माइनर, क्योंकि प्रश्न जो है वो अलग अलग आएंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, अगर आपका मेजर माइनर कोनों में हिस्ट्री है ना, तो ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस प्रश्न को जरूर पढ़े। आपका फुल मार्क्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे 70 है, टाइम 2 घंटा यहाँ पर हमने दिया हुआ है। ठीक है, आप जो क्या करना ध्यानपूर्वक समझिए, इसको जो है आपको PDF जो आपको कैसे मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। इस PDF को आपको लेने के बाद जो है क्या करना है, आप आगे हम बताते हैं क्या करना है। ठीक है, चलिए पहले हम आपको प्रश्न दिखाते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है सबसे पहले A में आपको मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मार्क निर्धारित है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको समझ जाना है कि ऑब्जेक्टिव है, आपके एग्जाम में है, वहाँ पर लिखा हुआ होगा बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। यहाँ पर हमने नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिखा कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स हैं, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आपका 2 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव है। आप जानते थे कि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पर आपके 2 नंबर के, इसलिए हमने यहाँ पर 2 नंबर, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स, क्योंकि आपको याद रहे एग्जाम तक में कि ये आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो 2 नंबर का है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हम आगे आपको बताते हैं। इसमें पहला आपका प्रश्न है कि जैन धर्म के उदय का प्रमुख कारण क्या था। यहाँ पर आपके ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ठीक ना, इसको आपको बनाना है और फिर हमें बताना है कि आपको कितना नंबर आया है। ठीक है, और आपको समय अनुसार। ठीक ना, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तीसरा क्वेश्चन हमने आप सबके लिए दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिएगा नीचे की तरफ। तो तीसरा प्रश्न है हमारा कि जैन धर्म के 4 में से प्रथम 2 व्रत थे, अहिंसा एवं सत्य, अन्य 2 क्या थे। तो इस प्रकार से ये है। ठीक ना, अगला है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो है प्रमुख एवं प्रसिद्ध छात्र का नाम था, क्या नाम था, वो यहाँ से आपको देखना है। इसके बाद देख लेंगे 5वां प्रश्न है कि प्रत्येक छात्र को अपने जीवन के हित के लिए जो है सदा तत्पर रहना चाहिए। गुरु शिष्य संबंधों पर जो है यह टिप्पणी किस स्मृति से में जो है उल्लिखित है। तो चलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये इसमें से आपको एगो कोनो होगा, तो इसका आप जवाब देंगे। यहाँ पर हम आपको आंसर बिल्कुल नहीं बताएंगे, नहीं तो आपका जो है प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। अगला है कि महावीर के संबंध में क्या सत्य है, उनके संबंध में 1 2 3 4 है, ये बातें उनके संबंध में क्या सत्य है नहीं सत्य है, आपको इनका आंसर बताना है हमको। ठीक ना, चलिए अगला 7 नंबर का प्रश्न है कि ऋग्वेदिक कालीन शिक्षा की जो है प्रमुख विशेषता क्या थी। ऑप्शन में A B C D है, इस प्रकार से दिया हुआ, इनमें से कोनो एगो सही है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर आप बोलोगे कि सर इनका आंसर भी बताइए तो हम आंसर भी इसका बता देंगे वीडियोज बना के। ठीक है,
चलिए आगे बताते हैं। 8 नंबर का, कर्नाटक में जैन धर्म के प्रचार का श्रेय किसे है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, सब चीज़ हम आपको बता रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस आपको करना है, संपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। थोड़ा सा आपको इंतजार तो करनी ही पड़ेगी। जब आप इतने चीज़ देख रहे हैं, बिना मतलब में आप समय बर्बाद कर रहे होंगे, यहाँ पर समय दीजिएगा, आपको समझ में आएंगे, सीखने को मिलेंगे। अगला है, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, सम्राट अशोक, बिंबिसार, भद्रवाहु। ठीक ना, इस प्रकार से ऑप्शन में दिया हुआ है, इनमें से कोनो एगो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का है कि बौद्ध धर्म की कितनी संगतियाँ हैं हुई है, तो यहाँ पर है 4, 3, 2, 1, तो आपको इनमें से कोनो एगो सही होगा, आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगति की जो है अध्यक्षता किसने की थी, तो यहाँ पर नागार्जुन, वसुमित्र, आनंद, मोगलीपुत्र। इस प्रकार से इनमें से एगो कोनो सही है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। इसके बाद ए नंबर के बाद आपका बी नंबर में जो है आपको देखने को मिलेंगे निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के जो है जवाब देना है, और ये 4 गुने 5 आपका हो जाएगा 20 नंबर। यहाँ से 20 नंबर वहाँ से ऑब्जेक्टिव में, और 20 नंबर यहाँ से, यानी 40 नंबर। पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट कोनो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, मैं आपको इतना बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमने लिया है वेद क्या, हमने आपको पहला क्लास में भी आपको बताया था वेद क्या है, यहाँ से एगो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लिए हैं। इसके बाद दूसरा नंबर में पुराण क्या है, तीसरा नंबर में उपनिषद के महत्व का वर्णन करें, चौथा नंबर में हमने लिया है कि जैन के अनुसार आकाश और काल क्या है, पांचवा लिखे हैं राजत्य से क्या आशय है। इसके बाद है छठा है लिए है संगम कालीन उद्योग व्यवसाय की विवेचना करें। देखिए अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 गो प्रश्न है, और जिसमें से आपको 4 गो एग्जाम में भी आपको जवाब देना है। तो ये इसमें से 6 में से कोनो जो आपको पसंद है, जो आपको आता है, जो आपको अच्छा से लिख सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को जो है एग्जाम में भी लिखना है, और यहाँ पर आप टेस्ट देंगे उसमें भी लिखना है। ठीक है, चलिए हम आपको इसका टेस्ट आपको कैसे करना है सब पूर्ण बातें हम आपको बताएंगे। अगला जो है जो आपका लॉन्ग टाइप मतलब के क्वेश्चन रहेंगे, वो इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के जो है जवाब दे, जो कि 3 गुने 10 यानी 10 या 30 यानी 10 नंबर का जो है यहाँ पर प्रश्न है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला प्रश्न आपका है कि भारतवर्ष की अवधारणा पर जो है प्रकाश डाले। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि प्राचीन शिक्षा की गुरुकुल व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का जो है वर्णन कीजिए, ये आपका दूसरा है। तीसरा है कि प्राचीन भारत में राज्य की राजनीति एवं शासन की जो है विवेचना करिए, तीसरा है। चौथा अगर आप देखते हैं तो चौथा नंबर का प्रश्न है कि प्राचीन भारत में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार की जो विवेचना करें, ये आपका चौथा है। और ये आपका 5वां प्रश्न है कि प्राचीन भारत में भूमि, जंगल एवं कृषि की अवधारणा पर प्रकाश डाले। अब हम आपको इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। ये तो हमने आपको क्वेश्चन दे दिया, आपने देख लिया कि सभी प्रश्न किस प्रकार से हमने आपके लिए गेस किया है। यहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि ये आपका सेम क्वेश्चन आपका एक गो मॉडल सेट बनाने के बाद आप जो है एग्जाम में छक्का उड़ा दोगे, बिल्कुल नहीं ऐसा है। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन आने की संभावनाएँ हैं। ठीक है, लेकिन सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती है ना भाई। यहाँ से लेकिन हमारा मॉडल पेपर एको गो अगर आप पढ़ लोगे ना, मैं गारंटी के साथ, वैसे मैं 5 गो दूंगा आपको, 5 में से 100% एको गो प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, इतना हम गारंटी बता रहे हैं। यहाँ से आप देख लेना मॉडल पेपर 1 अभी आप देख लिया ना, ये PDF भी आपको मिलेगी, और जब एग्जाम आपका हो जाएगा ना तब आप मिलाना कितना प्रश्न इनमें से आपको मिलेगी। आप देख कर आप दंग रह जाओगे भाई कि इतना सब्जेक्टिव में इतना प्रश्न आपको मिला है। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे भाई कि इतना प्रश्न कैसे मिल सकता है केवल मॉडल पेपर 1 से। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं क्या आपको करना है। अब आपको क्या करना है, इन प्रश्न का जो है आपको निकालना है। क्या निकालना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो PDF आपको कैसे मिलेगी हम आपको बताते हैं। PDF हम आपको दे देंगे। PDF लेने के बाद, डाउनलोड करने के बाद आप चले जाना आप अपने साइबर कैफे या कहीं पर जहाँ पे फोटो स्टेट होती है, जहाँ पर कंप्यूटर सब रहती है, फोटो स्टेट होती है, वहाँ पर चले जाने के बाद जो है आपको इसे प्रिंट निकाल लेना है, कॉपी निकाल लेना है इसका। ठीक है, आपको कनिए पेज है, थोड़ा सा पेज है, 3-4 गो पेज है, तो इस ठीक ना थोड़ा रुपये आपको लगेंगे, कम नहीं लगेंगे, इतना समझ जाइए। इनको निकालने के बाद आपको क्या करना है, आपके घर पे आ जाना है, यानी आपको अपने रूम में आ जाना है, और रूम में आने के बाद आपको 2 घंटा समय अनुसार आपको इन प्रश्नों को जो है
बनाने के लिए बैठ जाना है। ठीक है, एक बार आपको बना लेना है। आप जितना इनके बारे में जानते हैं उतना आपको लिखना है। लिखने के बाद हो सकता है आपको ये प्रश्न नहीं आए तो उनको छोड़ देना है। ठीक है, आप कोशिश करना कि आपने लिखा, और फिर इनका आंसर के लिए हम आपको इसका आंसर भी आपको बता देंगे। ठीक है, इनका आंसर भी हम आपको दे देंगे अपने कहाँ पर, टेलीग्राम पर। कहाँ पर? अपने टेलीग्राम पर, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जिससे आपको मिला लेना है। देखिए, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, आपको ये जो प्रश्न है, प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप याद करने में है तो ऐसा नहीं होगा। आपके एग्जाम में 2 घंटा का समय मिलेंगे और इतने प्रश्न को जो है हल करना होगा, यानी कि बनाना होगा। तो फिर आपको प्रैक्टिस अभी से करनी होगी। और हम और क्या आपको बता सकते हैं, इस प्रश्न मतलब कि PDF डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम पर जाना होगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है, वैसे कॉपी कैसे लिखना है आपके एग्जाम के लिए हमने वीडियोज बना दिया है, जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और भी आपका कोनो क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछना। और नेक्स्ट क्लास मॉडल पेपर 2 का अब नेक्स्ट डे आपका आएंगे। ऐसा हो सकता है कि कल नहीं भी आए, लेकिन हम आपको तैयार बता दें कि आपका और जो सब्जेक्ट्स है उनका प्रश्न मतलब कि कमेंट्स में बता देना, जिससे हम आपके लिए प्रश्न लेकर आएंगे। वैसे और सब्जेक्ट्स का कल आएंगे, हिंदी का, जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग का और भी तमाम सब्जेक्ट्स का जो है हम आपके वीडियोज लेकर आएंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, नहीं हो तो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ तक देखे हैं ना, तो अपने सभी दोस्तों मित्रों में ज़रूर शेयर करना, जिससे उन्हें भी सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।